हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं सहायक वाचन के एक और नए पाठ। पाठ का नाम है यशस्वी पत्रकार दादा साहेब आप्टे। लेखक हैं संजय द्विवेदी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। एक राष्ट्र के रूप में भारत को हमारी पत्रकारिता के अनेक नायकों ने गौरवान्वित किया है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के विकास की यात्रा में पत्रकारिता और उसके नायकों के समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय पत्रकारिता अपने आरंभ काल से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही है और उसने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वहन में कभी कमी नहीं की है। भारतीय पत्रकारिता जगत को जिन अनेक पत्रकारों ने अपने योगदान से समृद्ध किया है, उनमें श्री शिवराम शंकर आप्टे का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। दादा साहेब आप्टे के नाम से पहचाने जाने वाले इस यशस्वी पत्रकार ने भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। उन्होंने भारत में हिंदुस्तान समाचार नामक एक समाचार एजेंसी की स्थापना की है। यह समाचार एजेंसी एक बहुभाषी समाचार एजेंसी है जो आज भी काम करते हुए भारतीय पत्रकारिता की सेवा कर रही है। दादा साहेब आप्टे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, व्यवसायी, संगठनकर्ता, साहित्यकार, चित्रकार, इतिहासकार और पत्रकार की भूमिकाओं में काम किया। हर भूमिका में वे पूर्ण नजर आए। गुजरात के बड़ौदा में सन 1905 में दादा साहेब आप्टे का जन्म हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बड़ौदा में हुई। दादा साहेब आप्टे ने बाद में मुंबई से LLB की परीक्षा पास की और नगर के एक विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक के रूप में काम किया। मुंबई उच्च न्यायालय में जब आपने वकालत प्रारंभ की, तब आपकी मुलाकात उस समय जाने माने विधिवेत्ता तथा भारतीय संस्कृति के विद्वान बैरिस्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से हुई। श्री आप्टे को मुंशी का मार्गदर्शन मिला तो उनकी प्रतिभा को चार चांद लग गए। वकालत करते समय वे मुंबई के एक बड़े लिथो प्रेस के कारोबार में सहयोगी भी रहे। इन्हीं दिनों सन 1931 के अंत में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हुआ। वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। उनका संपर्क संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुआ। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी की स्थापना। संघ के संपर्क में आने के बाद आप्टे जी ने अपना निजी व्यवसाय बहुत सीमित कर लिया और स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर लिया। लेखन और पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए वे राष्ट्र सेवा में पत्रकारिता के माध्यम से योगदान करना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता की परंपराओं और कार्य पद्धति को सीखने के लिए UPI यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया में काम किया। वहां अनुभव प्राप्त करने के बाद श्री आप्टे ने हिंदुस्तान समाचार नाम से भारतीय भाषाओं की संवाद समिति गठित की। 1 दिसंबर वहां अनुभव प्राप्त करने के बाद श्री आप्टे ने हिंदुस्तान समाचार नाम से भारतीय भाषाओं की संवाद समिति गठित की। 1 दिसंबर 1948 को हिंदुस्तान समाचार का शुभारंभ किया। 5 वर्ष के भीतर ही हिंदुस्तान समाचार एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बन गई। यह एजेंसी देवनागरी दुर्मुद्रक टेलीप्रिंटर के माध्यम से देश के अंदर समाचारों का संकलन एवं प्रेषण करने लगी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि के लिए किए जा रहे इस प्रयासों की सराहना की। भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसी स्थापित कर श्री आप्टे ने राष्ट्रीय एकता और सद्भावना पैदा करने का महत्वपूर्ण काम किया। इससे हिंदी साहित्य
अनेक भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को संबल मिला। हिंदुस्तान समाचार स्वतंत्र भारत की पहली स्वदेशी संस्था बन गई। इस संस्था के माध्यम से आप्टे जी भारतीय भाषाओं के बीच आपसी संवाद तो प्रारंभ कर ही सके, साथ ही भाषाई सद्भावना का बीजारोपण भी उन्होंने किया। ऐसे प्रयासों से ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता भी बढ़ सकी। भारतीय भाषाओं के बीच संवाद और सद्भावना पैदा कर उन्होंने इस काम को खूब बखूबी किया। पत्रकारिता में अभिनव का प्रयोग। आप्टे जी ने भारतीय पत्रकारिता में कई अभिनव प्रयोग किए। उन्होंने समाचार एजेंसियों को व्यापक बनाने के लिए न सिर्फ भारतीय भाषाओं में कई पत्रकारों को स्थापित किया, प्रशिक्षित किया, बल्कि विदेशी यात्राएं कर कई संपर्क जोड़े। आपने पूर्वी जर्मनी की यात्रा की एवं लंदन स्थित कॉमनवेल्थ न्यूज़ एजेंसी से भी संपर्क स्थापित किया, जिसके चलते हिंदुस्तान समाचार के एक पत्रकार श्री वसंतराव देशपांडे पत्रकारिता के विशेष अध्ययन के लिए वहां गए और उन्हें कॉमनवेल्थ न्यूज़ एजेंसी द्वारा लंदन में रहने का अवसर मिला। भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम प्रेस आयोग ने हिंदुस्तान समाचार के कार्यकलापों की समीक्षा की। इसमें आयोग ने कहा कि देश की जो 3 प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं, उनमें यह एक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए हिंदुस्तान समाचार ने सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर विकसित किया। श्री आप्टे का मानना था कि इससे एजेंसी आत्मनिर्भर तो होगी ही, लोकतांत्रिक भी हो रहेगी। यह प्रयोग निश्चित ही आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम था। 1957 में समिति के कर्मचारियों की सहकारी समिति बनाकर प्रथम सहकारी संवाद समिति बना दी गई। इसके फलस्वरूप भारतीय भाषाओं की प्रगति में आस्था रखने वाले सर्वश्री घनश्याम गुप्त, R.R. दिवाकर, डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब, हरिश्चंद्र माथुर, डॉक्टर राम सुभग सिंह, डॉक्टर सरोजनी महिषी, डॉक्टर जयसुखलाल हाथी, गंगा शरण सिंह आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। आदर्श पत्रिका के नायक दादा साहेब आप्टे का पूरा जीवन रचनात्मकता से भरा हुआ है। एक संस्था की स्थापना, उसका विकास और नए पत्रकारों का निर्माण करने की अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। वे पत्रकारिता में सच, साहस और तथ्यपरता के पक्ष में थे। उन्होंने बहुत निर्भीकता से लेखन किया और अपने सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पूर्वी जर्मनी की यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ लेख लिखे और प्रसारित किए, जिससे दिल्ली स्थित जर्मनी का वाणिज्य दूतावास नाराज रहा। आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान समाचार को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा, किंतु अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका पर वो डटे रहे। दिल्ली स्थित एक देश की सूचना केंद्र ने हिंदुस्तान समाचार के कार्यकलापों पर अप्रसन्न होकर शुल्क देना बंद कर दिया। ऐसी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वे कभी समझौतावादी नजर नहीं आए। वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरता और सत्यनिष्ठा की कसौटी पर खरी उतर रही खबरों का प्रकाशन प्रसारण उनका लक्ष्य था। आर्थिक दबावों के कारण ना झुकते हुए सिद्धांतों पर आधारित मूल्यों की पत्रकारिता का उन्होंने कीर्तिमान रचा। एक पत्रकार के नाते आप्टे जी ने भारत का हर कोना देखा। इस मायने में वे एक यायावर पत्रकार थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा में शब्दों के प्रति समर्थन का भाव दिखता था। वे स्वयं हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार रखते थे। विविध भारतीय भाषाओं के विद्वान और पत्रकारों के बीच जाकर उन्होंने सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय एकता के भावों को भाषा के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के समाज जीवन में लोकप्रिय और सम्मानित समर्थ गुरु रामदास के जीवन पर उन्होंने अंग्रेजी में शोध प्रबंध लिखकर उनके योगदान से विश्व मानवता को परिचित कराया। हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद की चर्चित कृति कामायनी
का आपटे जी ने मराठी में अनुवाद किया। एक पत्रकार के साथ साथ वे कलाकार भी थे। सिद्ध हस्त चित्रकार और छाया चित्रकार के नाते उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई और समाज में सम्मानित हुए। बाद के दिनों में लगभग 22 देशों की यात्रा कर उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार का काम किया। उनके व्यक्तित्व का सही आकलन तो यही है कि वे कर्मयोगी थे। उनके रक्त की एक-एक बूंद में राष्ट्रभक्ति का भाव भरा हुआ था। उनका समग्र लेखन भारतीयता और देश की एकता अखंडता को समर्पित था। उनकी कलम सही मायने में राष्ट्र धर्म को समर्पित थी। ऐसे प्रेरणा पुरुष भारतीय पत्रकारिता के उन नायक की स्मृति में हमें भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने और राष्ट्र की एकता के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दादा साहेब अनेक गुणों के धनी थे, अधिकारी, विद्वान व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत पारदर्शी था तथा उनके जीवन और कर्म में दूरी नहीं थी। अगर ऐसे व्यक्ति से हम प्रेरणा ग्रहण करें तो हमारा जीवन भी सफल और सार्थक हो सकता है। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, दादा साहेब आप्टे ने किस समाचार एजेंसी की स्थापना की एवं उसका संचालन किया? उत्तर है, तमाम भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से दादा साहेब आप्टे ने सन 1948 में एक बहु समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार की स्थापना की और सफलतापूर्वक लंबे समय तक उसका संचालन किया। उनके द्वारा स्थापित यह समाचार एजेंसी आज भी भारतीय पत्रकारिता की सेवा कर रही है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब आप्टे का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है, यशस्वी पत्रकार दादा साहेब आप्टे का जन्म सन 1905 में गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान पर हुआ। अगला प्रश्न है, वकालत करते समय दादा साहेब आप्टे की मुलाकात किस महापुरुष से हुई? उत्तर है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बड़ौदा में पूर्ण कर दादा साहेब आप्टे ने मुंबई से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। इसी दौरान आप्टे की मुलाकात उस समय के जाने माने अधिवक्ता भारतीय संस्कृति के विद्वान बैरिस्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी से हुई। श्री आप्टे को मुंशी का मार्गदर्शन मिला तो उनकी प्रतिभा को 4 चांद लग गए। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि के लिए दादा साहेब आप्टे की सराहना की? उत्तर है, भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने और उनकी श्रीवृद्धि के लिए दादा साहेब आप्टे ने अपना समूचा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने 1948 में पहली स्वदेशी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार की स्थापना की। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वास्तव में भारतीय भाषाओं की इस समाचार एजेंसी को स्थापित कर श्री आप्टे ने राष्ट्रीय एकता और सद्भावना पैदा करने का महत्वपूर्ण काम किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वदेशी समाचार एजेंसी कौन सी थी? उत्तर है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वदेशी समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार थी। यशस्वी पत्रकार दादा साहेब आप्टे ने तमाम भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से सन 1948 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दादा साहेब आप्टे ने पत्रकारिता की परंपराओं और कार्य पद्धति को सीखने के लिए कहाँ काम किया? उत्तर है, दादा साहेब आप्टे को प्रारंभ से ही लेखन और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी, इसलिए वे राष्ट्र सेवा में पत्रकारिता के माध्यम से योगदान करना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता की परंपराओं और कार्य पद्धति को सीखने के लिए यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया UPI में काम किया। वहां अनुभव प्राप्त करने के बाद श्री आप्टे ने हिंदुस्तान समाचार नाम से भारतीय भाषाओं की संवाद समिति गठित की। अगला प्रश्न है, आप्टे जी ने हिंदी के किस प्रख्यात कवि की कृति का मराठी में अनुवाद किया? उत्तर है, दादा साहेब आप्टे ने हिंदी के प्रख्यात कवि श्री जयशंकर प्रसाद की चर्चित और लोकप्रिय कृति कामायनी का मराठी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए दादा साहेब आप्टे ने लगभग
कितने देशों की यात्रा की? उत्तर है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार के लिए दादा साहेब आप्टे ने विश्व के लगभग 22 देशों की यात्रा की। अगला प्रश्न है, दादा साहेब आप्टे किन किन भाषाओं के जानकार थे? उत्तर है दादा साहेब आप्टे एक यशस्वी यायावर पत्रकार थे। वे हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार रखते थे। अगला प्रश्न है, दादा साहेब आप्टे ने महाराष्ट्र के किस संत पर अंग्रेजी में शोध प्रबंध लिखा? उत्तर है दादा साहेब आप्टे ने महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित समर्थ गुरु रामदास के जीवन पर अंग्रेजी में शोध प्रबंध लिखकर उनके योगदान से विश्व मानवता को परिचित कराया। तो ये थे हमारे दादा साहेब आप्टे। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी सहायक वाचन समाप्त होती है। आगे हम और वीडियो को शुरू करेंगे। धन्यवाद।